दोस्तों फिर से आप सभी का एक बार हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन लाए हैं जो कि बहुत ही वीवीआई और इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों आप सभी हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 7वां स्थान है। प्रश्न नंबर 2, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा स्थान है। प्रश्न नंबर 3, भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चाइना, भूटान, नेपाल है। प्रश्न नंबर 4, भारत के पूर्व में कौन सा देश है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बांग्लादेश। प्रश्न नंबर 5, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पाकिस्तान। प्रश्न नंबर 6, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अरब सागर जो कि भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। प्रश्न नंबर 7, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बंगाल की खाड़ी जिसे हम बे ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 8, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इंडियन ओशियन, इसको बोलते हैं दोस्तों प्रशांत महासागर। प्रश्न नंबर 9, पूर्वांचल की पहाड़ी भारत को किस देश से अलग करती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों म्यांमार से। प्रश्न नंबर 10, मन्नार की खाड़ी और पाक जलमरूद मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीलंका से जिसकी राजधानी कोलंबो हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना डिग्री है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश पर है। प्रश्न नंबर 12, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्क रेखा जो कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रश्न नंबर 13, भारत के उत्तर दक्षिण तक विस्तार कितना है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3214 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 14, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2933 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 15, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बंगाल की खाड़ी में। प्रश्न नंबर 16, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अरब सागर में जो कि भारत के सबसे छोटे केंद्र प्रशासित देशों में से एक है और यहाँ इसकी राजधानी कवारती हो जाएगी। लक्षद्वीप की केरल के तटीय शहर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17, भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इंदिरा पॉइंट। प्रश्न नंबर 18, इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 19, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2.42% है। प्रश्न नंबर 20, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 17%। प्रश्न नंबर 21, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? इसका आंसर हो जाएगा 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। प्रश्न नंबर 22, भारत की स्थलीय सीमा कौन से देश से अलग है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा और भूटान से इसकी सीमा देश लगे हुए हैं। प्रश्न नंबर 23, भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? भारत की जल सीमा दोस्तों 5 देशों से मिलती है जो कि मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान है। प्रश्न नंबर 24,
कर्क रेखा किन राज्य से होकर गुजरती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि नाम है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों इसका एक छोटा सा ट्रिक भी होता है, उससे बोलते हैं हम लोग मित्र पर गमछा झार। प्रश्न नंबर 25, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितनी अक्षांश है? इसका आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 4। प्रश्न नंबर 26, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। प्रश्न नंबर 27, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 5, 1/2। प्रश्न नंबर 28, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी किलोमीटर है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 876 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 29, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 30, भारत के मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 6,100 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 31, भारत के पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सह्याद्री। प्रश्न नंबर 32, हिमालय की उच्च श्रेणी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हिमाद्री। प्रश्न नंबर 33, सूर्य ग्रहण में पूर्व सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 मिनट 40 सेकेंड। प्रश्न नंबर 34, हिमालय की किस चोटी का नाम सगरमाथा है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एवरेस्ट। एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों? 8,848 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 35, गंगा को बांग्लादेश के किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पद्मा के नाम से, जो कि सबसे पुराना नाम है। प्रश्न नंबर 36, तीस्ता नदी किस बृहत नदी व्यवस्था को अंतर्गत आती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी। प्रश्न नंबर 37, किस नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गोदावरी को, जो कि भारत की सबसे पुरानी और नदी है। इसमें बृहद गंगा का नाम दिया गया है। गंगा के बाद गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका स्रोत महाराष्ट्र के त्र्यंबकस से है। प्रश्न नंबर 38, सैन फ्रांसिस्को से व्लादिवोस्टॉक के लिए न्यूनतम दूरी तय करने के लिए किस एक महासागर के ऊपर से उड़ान भरनी होगी? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रशांत महासागर के ऊपर से। प्रश्न नंबर 39, लोहात्सो पर्वत श्रेणी किस देश में है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नेपाल। नेपाल की राजधानी कहाँ है दोस्तों? काठमांडू में। प्रश्न नंबर 40, धौलाधार तथा पीर पंजल पर्वत श्रेणी के मध्य कौन सी घाटी स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कुल्लू घाटी। प्रश्न नंबर 41, वर्जीनिया तंबाकू प्रमुखतः किस देश में उगाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यूएसए। यूएसए का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? आप सभी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं। प्रश्न नंबर 42, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। प्रश्न नंबर 43, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गोंड जनजाति, जो कि भारत की सबसे बड़ी आदिवासी जनजाति है। यह जनजाति मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक और भी जगह में पाए जाते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से गोंड जाति के लोग कृषि और पशुपालन करते हैं। गोंड जाति के लोग अलिखित भाषा गोंडी बोलते हैं और यहाँ पर ग्राम देवताओं को भी पूजा करते हैं। प्रश्न नंबर 44, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इरोटोस्थेनीज को। प्रश्न नंबर 45, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। प्रश्न नंबर 46, पृथ्वी को सबसे पहले किसने गोलाकार माना था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अरस्तु ने। इसको किस तरह संतुलित किया था दोस्तों? संतरे का आकार में। प्रश्न नंबर 47,
मानव भूगोल का पिता किसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रेडरिक रेटलेजेल को। प्रश्न नंबर 48, सबसे पहले भारत का मानचित्र किसने बनाया था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एन विले ने, जो कि 1752 ईस्वी में बनाया था। प्रश्न नंबर 49, अध्ययन के लिए स्वतंत्रता विषय के लिए रूप में भूगोल को कब मान्यता मिली थी? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 19वीं शताब्दी में। प्रश्न नंबर 50, भारत का सर्वप्रथम विश्व मानचित्र पर किसने दर्शाया था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों टॉलमी ने। प्रश्न नंबर 51, भारत पृथ्वी की परिधि का करीब सही मापन किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इरेटोस्थेनीज ने। प्रश्न नंबर 52, कौन एस्थोपेंजियोग्राफी ग्रंथ के रचयिता हैं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रेडरिक रेटजेल। प्रश्न नंबर 53, जियोग्राफिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इरेस्टोनिस को। प्रश्न नंबर 54, किसने सबसे पहले विश्व का मानचित्र का मापक बनाया था? इसका आंसर हो जाएगा एलेक्सेंडर ने। प्रश्न नंबर 55, सबसे पहले किसने चंद्र ग्रहण का कारण और चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया का पड़ना बताया था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्यभट्ट। आर्यभट्ट कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? भारत के, जिन्होंने सबसे पहले जीरो को शुरुआत किया था। तो दोस्तों मैंने टॉप 55 क्वेश्चन बता दिया है। आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएं आपने कितने प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर दिया है। अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो इसे बेल आइकन दबा दें। दोस्तों इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप सभी हमारे चैनल पर बने रहें। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।